कृष्णा। तो देखिए कल जो हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक कि ठीक है, कुछ लोग जो है कल नहीं थे तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने एक प्रश्न पूछा हुआ है कि पितामह, यदि मनुष्य धन के लोभ से अथवा कामवश अन्य वर्ण की स्त्री के साथ समागम करता है तो वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए वर्णशंकर मनुष्यों का क्या धर्म है और उनके कौन कौन से कर्म हैं। तो भीष्म पितामह जी ने बताया कि बेटा, पूर्व काल में प्रजापति धर्म के लिए केवल 4 वर्णों और उनके पृथक पृथक कर्मों की रचना की थी। केवल 4 वर्ण ही प्रजापति ने बनाया था। ठीक है, और उनके पृथक पृथक कर्मों की रचना किया था। ठीक है, किंतु सब वर्णों में अधम शूद्र अपने से श्रेष्ठ वर्णों की स्त्रियों के साथ समागम करता है तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र चारों वर्णों से अलग, अत्यंत निंदनीय, चांडाल आदि समझा जाता है। ठीक है, क्षत्रिय यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ संसर्ग करता है तो उससे वर्ण बाह्य सूत जाति की उत्पत्ति होती है, जिसका काम है स्तुति करना। वैश्य जाति का पुरुष ब्राह्मण की स्त्री से समागम करके जिस पुत्र को जन्म देता है वह सब वर्णों से पृथक वैदेहक और मौदगल्य कहलाता है। उससे अंतःपुर की रक्षा आदि का काम लिया जाता है। शूद्र द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला चांडाल होता है। वह गांव के बाहर बसता है और उससे बद्ध पुरुषों का प्राण दंड आदि देने का काम लिया जाता है। ये सभी कुलांगार मनुष्य नीच वर्णों द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म धारण करते हैं और वर्णशंकर कहलाते हैं। ठीक है, जो हमने आप लोग को बता रहा था ना वर्णशंकर के बारे में कि ये जो है नरक में जाने के लिए होते हैं और अपने कुल को भी नरक में डालते हैं, और नित्य जो है ये नरक में ही वास होता है इनका। ठीक है, क्योंकि काम ही ऐसा करते हैं पृथ्वी पर रहकर कि नित्य जो है ये नरक में ही रहते हैं ये। ठीक है, तो वो ये है, ये वर्णशंकर इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं ये। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, वैश्य, अब ये हो गया क्या, शूद्र जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति की स्त्री के साथ उत्पन्न करेगा तो कौन सा वर्ण उत्पन्न होगा ये बता देंगे। अब देखिए वैश्य उत्पन्न करेगा तो क्या होगा। वैश्य के द्वारा क्षत्रिय जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र बंदी और मागध कहलाता है। यह लोगों की प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है। इसी प्रकार यदि शूद्र क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ समागम करता है तो उसे मछली मारने वाले निषाद जाति की उत्पत्ति होती है। और यदि वैश्य जाति की स्त्री से संसर्ग करता है तो आयोगव जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, जो बढ़ई का काम करके जीविका चलाता है। वर्णशंकर भी जब अपनी जाति की स्त्री के साथ समागम करते हैं तो अपने ही समान वर्ण वाले पुत्रों को जन्म देते हैं। जैसे मान लीजिए वैश्य जो है ये जैसे मान लीजिए शूद्र जो है वैश्य जाति की स्त्री के साथ संबंध कर लिया। ठीक है, तो कौन सी जाति की उत्पत्ति हो गया, निषाद जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ये निषाद जो है निषाद जाति की ही स्त्री से अगर विवाह किया और पुत्र उत्पन्न किया तो फिर क्या होगा, निषाद ही उत्पन्न होगा। लेकिन अगर ये निषाद भी जाकर किसी और से विवाह कर लिया, किसी और जाति के, तो फिर दूसरी वैरायटी पैदा हो जाएगी। ठीक है ना, कल मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया था। कल की वीडियो अभी रात में अपलोड हो जाएगी और ग्रुप पे आ जाएगी। जो नहीं सुना वो सुन लेगा। ये बहुत सरलता से 1 घंटा 32 मिनट में इतनी ही बात मैं बताया था। ठीक है, तो उसको सुनिएगा। ठीक है, आज तो बस ऐसे ही बस रिवीजन करा दिया। ठीक है, और जब अपने से हीन जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो नीच संतानों की उत्पत्ति होती है। अच्छा, ये जो वर्णशंकर है ना, ये अपने से भी नीचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो निषाद एक चांडाल जाति की स्त्री से विवाह कर लिया और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो उससे भी ज्यादा नीचे होगा। ठीक है ना, ये ऐसे है ये। ठीक है, ये संतानें अपनी माता की जाति वाली समझी जाती हैं। पहले क्या था, पिता का वर्ण लिया जाता था। अब जब ये वर्णशंकर भी अपने से नीच जाति की स्त्री के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेगा तो ये पिता का वर्ण नहीं कहलाएगा, ये फिर ये माता का वर्ण कहलाएगा ये। ठीक है, माता की जाति वाला समझी जाती है ये। इस प्रकार वर्णशंकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो उनसे निंदनीय संतानों की ही उत्पत्ति होती है। मतलब जितना गड़बड़ी करते जाओगे उतना ही निंदनीय संतान आते जाएंगे। जैसे अभी जो है समाज इतना ज़्यादा गिरता क्यों जा रहा है, क्योंकि समाज में जो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया नहीं जा रहा है। जैसे भारत में तो भी ठीक है, भारत में ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, भारत में तो इतना नहीं आतंक मचा हुआ है, लेकिन विदेशों में ये जो ऐसे गिरे हुए लोग क्यों पैदा हो रहे हैं,
ऐसे गिरे हुए लोग, वो कौन सी फाइल है शिवम प्रभु? एपेस्टीन फाइल, ठीक है, एपेस्टीन फाइल है ना? हाँ ठीक है। वो कितना, 1,35,000 पन्नों की है। कई लाख पन्ने हैं उसमें। हाँ। कई लगभग 10-15 हजार वीडियो हैं, कुछ फोटो हैं, हाँ कुछ मैसेज और लेटर वगैरह। हाँ ठीक है। उसमें इस पूरी दुनिया को जो मुख्य मुख्य लोग जो चलाते हैं, उनके सारे काले चिट्टे खोल रखे हैं। ये सब जो है 11-11 साल की लड़कियों के साथ संबंध बना रहे हैं, बताइए। हाँ, ये हाल। अच्छा, ये क्यों है? ये सब नीच संतानें हैं। और देखिए, हम इन्हीं लोग को फॉलो करते हैं। ये स्टीफन हॉकिंस है, उसमें बिल गेट्स जो हमारे वो है ना, क्या बोला जाता है उसको, जिनको हम फॉलो करते हैं, हमारे क्या क्या ट्रम्प जो है अमेरिका। हाँ हाँ, सब है उसमें, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं। जितने भी हमारे रोल मॉडल है ना, जिनको हम फॉलो करते हैं, भारत वाले जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो सब हैं उसमें, और उनकी सब करनी जो है उसमें है। ठीक है, बाकी मोदी जी को भी उसमें फंसाया गया है, लेकिन जो कुछ कुछ वीडियो जो लोग बनाकर बता रहे हैं कि नहीं, मोदी जी का उसमें हाथ नहीं है, मोदी जी बाहर हैं उससे। मोदी, अनिल अंबानी, ये सब लोग जो बाहर हैं, वो नहीं है उसमें। कुछ लोग ये बात बता रहे हैं, मैं देख रहा था उसमें। ठीक है, ये लोग नहीं है, इनको गलत फंसाया गया उसमें। ठीक है, जो भी हो। तो ये सब वही लोग हैं जो हमारे रोल मॉडल हैं। ठीक है, इसलिए हमको किसी की बात नहीं माननी। एक बार अभी बस में जो है, एक हमको मिले थे भक्त, हाँ, वो बोले मांस खाते थे, तो उनको समझाया नहीं खाना चाहिए। तो बोले, पंडित थे, लेकिन बोल रहे कि नहीं, पूरी दुनिया खा रही है, नाम बता रहे हैं। तो हम बोले कि सब गोबर खा रहे हैं, तुम भी खाओगे गोबर? ठीक है, हमको नाम बता रहे हो। अरे भाई, तुम्हारा शास्त्र कह रहा है, पंडित हो, हम तर्क नहीं दिए उनको। भाई, पंडित आदमी को क्या तर्क? पंडित को तो समझना ही चाहिए कि नहीं खाना है ना। हमको तुम्हारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए ना, क्यों तर्क दे रहे हो बिना मतलब का? ठीक है ना भाई, कोई कुछ भी करेगा, वो कौन है, कैसा है, कितना बड़ा नीच आदमी है। ठीक है, तब तक हमको ये बात पता नहीं थी, नहीं तो मैं उसको बताता कि तुम्हारे ये जो रोल मॉडल है, जिनको तुम कह रहे हो खाते हैं, देखो इनकी क्या घिनौना हरकत है। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को आप रोल मॉडल बना रखे हो कि वो खाते हैं तो हम भी खाएंगे। ठीक है, तो ये सब समझना चाहिए, ये सब बहुत नीच संतानें हैं ये, इनको अपना रोल मॉडल ना बनाइए। सिर्फ और सिर्फ शास्त्र पढ़िए, शास्त्रों को भगवान ने दिया है। ठीक है ना, भगवान जो कह रहे हैं उसको ही मानिए। ठीक है, ये नीच व्यक्तियों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये बहुत नीच व्यक्ति है। ठीक है, आप लोग मदर टेरेसा का नाम सुने हैं? जानते हैं कितने नीच व्यक्ति है ये? पढ़ाया जाता है स्कूल में मदर टेरेसा के बारे में। जो काम अभी ये रिसेंट साल में जो एक्सपोज हुआ है, ये काम बहुत साल पहले मदर टेरेसा ने किया। वो सप्लाई करती थी लड़कियों को, बच्चों को। ठीक है, दलाल थी, बहुत बड़ी दलाल थी वो। ठीक है, देखिए कितना बड़ा, इसके नाम से हमारे भारत में स्कूल खोल रखे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, छुट्टियां होती हैं इसके नाम से। ठीक है, ये दुष्ट क्या करती थी, यहाँ से अनाथ बच्चों को जो है लेती थी कि हम इनको पालेंगे, और विदेश में जाने के बाद इनमें ईसाइयों में भी तंत्र विद्या होती है। ठीक है, ये जो है उधर जो है बच्चों को बेच देती थी, और 5-5 साल के बच्चों को जो है उधर जो खाते थे लोग, कुछ तो कुछ तांत्रिक विद्या करते थे। और ये पूरा एक व्यक्ति ने खोला था, इस पूरा इसका भी काला चिट्टा खोला था। ठीक है, तो ये जो है उधर खा जाते थे, बच्चों को मारकर जो खा जाते थे। तो ये सब क्या है, नीच व्यक्ति ना, क्रूर, बता तो रहे विश्व पितामह जी कि क्रूर कर्म करने वाले बच्चे उत्पन्न होंगे, ये बहुत क्रूर होते हैं ये। ठीक है, तो देखिए, इन फालतू लोग की बात मत मानिए, आप लोग शास्त्र पढ़िए सब लोग। ठीक है, शास्त्र में जो कहा गया वही मानेंगे, इन दुष्टों की बात नहीं मानेंगे हम, इन दुष्टों की बात नहीं मानेंगे। ये जो थोड़ी बहुत जो खोज भी बता रहे हैं ना, ये खोज करके जो बता रहे हैं, ये सब हमारे ग्रंथों से चुराए हुए हैं ये। ठीक है, सब हमारे ग्रंथों से चुराए हुए। इन दुष्टों की इतनी औकात नहीं है कुछ खोज कर लें, सब हमारे ग्रंथों से चुराते हैं और फिर अपनी खोज बताते हैं ये। ठीक है, ये ऐसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये बढ़ हो नहीं पाएगा। अच्छा जी, कह रहे हैं कि निंदनीय संतानों की ही उत्पत्ति होती है। जैसे शूद्र ब्राह्मणी के गर्भ से चंडाल नामक बाह्य जाति वाले पुत्र को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बाह्य जाति का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की स्त्री के साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति का पुत्र उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए, ये जो है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मणी से उत्पन्न किया, तो एक अलग वैरायटी निकल गई। ये जो वैरायटी निकली है, ये अगर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अगर संसर्ग करेगा,
तो फिर और ज़्यादा नीच निकलेगी। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी किसी जाति का अपने से भी नीचे जाति का व्यक्ति खोज लेता है, जाति खोज लेता है कि हम श्रेष्ठ हैं, ये हमसे नीची जाति का है। ये खोज लेता है कि नहीं खोज लेता है? आप देखना, खोजता है कि नहीं खोजता है? जैसे चमार है तो कहेगा डोम हमसे नीच होते हैं, अपने आप को डोमों से श्रेष्ठ मानता है। ठीक है, तो है ये वास्तव में ऐसा है। ठीक है, कि अगर जो मान लीजिए ये है, मान लीजिए निषाद उत्पन्न हुआ, शूद्र अगर जो है वैश्य जाति की स्त्री से संपर्क किया, निषाद उत्पन्न हुआ। लेकिन ये निषाद अगर जो है वैश्य जाति से अगर उत्पन्न कर दिया पुत्र, तो फिर इस निषाद से भी नीच जाति का उत्पन्न होगा बेटा पुत्र। इसीलिए इसमें देखते होंगे आप, हर एक जाति अपने से भी नीच जाति खोज लेती है। ठीक है, क्योंकि है ना वास्तव में ये, इसमें क्रम है, इसमें ये इससे नीचे है वो, क्योंकि जितना मामला गड़बड़ाते जा रहा है उतना ये नीचे गिरते जाएंगे। जैसे है चार ही, पहले तो सब ब्राह्मण ही थे, क्योंकि सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण ही थे। बाद में जब कुछ लोगों ने रजोगुण का आश्रय ले लिया तो क्षत्रिय कहलाए, कुछ लोगों ने रजोगुण प्लस तमोगुण का आश्रय लिया तो वो जो है वैश्य कहलाए, और कुछ लोग जो है बस तमोगुण का आश्रय लिए तो वो लोग जो है शूद्र कहलाए। ठीक है ना, लेकिन इसमें जितना गड़बड़ी करते गए तो गड़बड़ी करने वाले लोग नीचे गिरते गए। ठीक है ना, जितना गड़बड़ी किए उतना गड़बड़ी कर करके जो है नीचे चले गए। ठीक है, इसलिए गड़बड़ी नहीं करना है, जितना गड़बड़ी करोगे, जितना छेड़ोगे उतना ही डाउन चले जाओगे। ठीक है ना, इसलिए अपने अपने धर्म में जो स्थित रहो, अपनी अपनी जातियों में विवाह करो, जो आपके धर्म है उसको करो, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन सबको करना, एक ही गति होगी, अभी पीछे में पढ़ाया हूँ, गति सबकी एक ही होगी भगवान का भजन करके। ठीक है, अच्छा, ये जो बाह्यतर वो बाह्य कहलाते हैं। जैसे पहले नंबर पे जो गड़बड़ी की है वो बाह्य कहलाते हैं, अब जो दूसरे नंबर पे गड़बड़ी करेंगे जो बाह्यतर कहलाते हैं। इस प्रकार बाह्य और बाह्यतर जातियों से क्रमशः 15 प्रकार के अत्यंत निकृष्ट वर्ण पैदा होते हैं। ठीक है, अब विस्तार से तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, अगम्य स्त्री के समागम करने पर वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। जिस जाति के पुरुष राजाओं के श्रृंगार आदि का कार्य जानते हैं, दास न होकर भी दास वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे सैरंद्र हैं, उनकी स्त्रियां सैरंध्री कहलाती हैं। मागध जाति की सैरंध्री स्त्री से यदि बाह्य जाति आयोगव पुरुष समागम करे तो उससे आयोगव जाति का सैरंध्र पुत्र उत्पन्न होता है। उसी मागधी सैरंध्री का यदि वैधेय जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो मदिरा बनाने वाले मैरेयक जाति के पुरुष की उत्पत्ति होती है। निषाद के वीर्य, ठीक है, निषाद के वीर्य और मगध जाति के सैरेंद्री के गर्भ से मुदगर जाति के पुरुष उत्पन्न होता है, जिसे दास भी कहते हैं। वह नाव से अपनी जीविका चलाता है। चंडाल और मागधी सैरेंद्री के संयोग से स्वपाक नाम से प्रसिद्ध अधम चंडाल की उत्पत्ति होती है। स्वपच जानते किसे कहते हैं? स्वपाक मतलब कुत्ता खाने वाला चंडाल। एक चंडाल था जो है सूली पे चढ़ाता था लोगों को, वो अलग था। वो जो शूद्र जब ब्राह्मणी से उत्पन्न करता वो, ये जो है ये चंडाल कौन है? ये कुत्ते का मांस खाता है। ठीक है, ये कौन है? ये जब जो है निषाद के वीर्य से सैरंद्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो जो ये कुत्ते का मांस खाने वाला पैदा होगा। ठीक है, वो जब बड़ा होगा तो माता पिता तो नहीं खाएंगे, लेकिन वो कहीं से फंस गया उसको तो कुत्ते का मांस खाएगा वो। ठीक है ना, यह मुर्दे की रखवाली का काम करता है। इस प्रकार मगध जाति की सैरंद्री स्त्री आयोगव आदि 4 जातियों से समागम करके माया से जीविका चलाने वाले 4 प्रकार के क्रूर मनुष्यों को उत्पन्न करते हैं। माया से जीविका चलाने वाले जानते हैं? जादूगर। ये जो जादूगर होते हैं ना, ये जादूगर इस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, माया से जीविका चलाते हैं, जादू दिखाते हैं। ये कैसे हुए हैं? यह जो है मगध जाति की जो स्त्री सैरंद्री स्त्री है, ठीक है, आयोगव आदि 4 जातियों से समागम करती है, तो ये माया से जीविका चलाने वाले 4 प्रकार के क्रूर मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, ये जो है ये बड़े क्रूर होते हैं ये। ठीक है, इनकी क्रूरता कहीं ना कहीं पकड़ा जाती है। ठीक है, निषाद के संयोग से मध्रनाभ नामक जाति को जन्म देती है। अगर यही सैरंद्री जो निषाद से अगर संग कर ले, वहां विवाह कर ले जाकर, तो फिर कौन उत्पन्न होगा? मध्रनाभ नामक जाति जन्म हो जाएगा। ठीक है,
और चंडाल के संसर्ग से पुलकस जाति को उत्पन्न होती है। ये सब विदेशों में पाई जाती है, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। विदेश में जो लोग होते हैं ना, उनकी जातियों के नाम दिए गए हैं भागवतम में। पुलकस, क्या क्या है नहीं याद है, प्रभुपाद जी लिखते हैं पुलकस। और अब ये आया है ना, ठीक है, क्या नाम है, पुलकस जाति, चंडाल से, हाँ, मद्रनाभ, ये सब विदेशों की जातियां हैं। इनको तो भारत से ही भगा दिया गया था। तो इतने दुष्ट, इतने धूर्त थे कि उधर ही रहो, इसीलिए इनको मलेच्छों का देश कहा जाता था। कि इतना ज्यादा ये गिर गए, इतना ज्यादा गिर गए, बहुत क्रूर होते थे। तो इनको जो अपने समाज में नहीं रखते थे, दूर भगा दिए, तुम उधर ही रहो। ठीक है ना, थे तो ये बहुत सारे थे, हुड़ थे, मंगोल थे। हाँ 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 हाँ, ये बड़े क्रूर होते हैं ये, इसीलिए जो इनको इधर नहीं भटकने दिया गया, दूर भगा दिया गया, उधर ही रहो तुम लोग, समुद्र पार ही रहो, इधर मत आना। ठीक है, और समय समय पर अगर दिक्कत पहुंचाते तो उनका इलाज किया जाता था ढंग से। ठीक है, मद्रनाभ जाति के मनुष्य गधे की सवारी करते हैं। ठीक है, और पुलकस जाति वाले मुर्दों पर चढ़े हुए कपड़े कफन लेकर पहनते हैं और फूटे हुए बर्तनों में भोजन करते हैं। इस प्रकार ये तीन नीच जाति के मनुष्य आयोगा की संतान हैं। निषाद जाति की स्त्री यदि वैदेहक जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो क्षुद्र, अंध्र और कारावर नाम की चमारों की उत्पत्ति होती है। ये सब बाहर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों जातियां गांव के बाहर रहती हैं। चंडाल पुरुष और निषाद जाति की स्त्री से, चंडाल पुरुष हो, निषाद जाति की स्त्री हो, तो इसके संयोग से पांडु सोपाक जाति का जन्म होता है। यह जाति बांस की डलिया आदि बनाकर जीविका चलाती है। आप लोग देखते होंगे रोडों पर जो बांस की डलिया बनाते हैं, ये कैसे उत्पन्न हुए हैं? वैदेह जाति की स्त्री है और निषाद जाति का जो है संपर्क हुआ है। तो इससे कौन? अहिंडक। चांडाल पुरुष और निषाद जाति की स्त्री है, इससे कौन? पांडु सोपाक, ये जो डलिया बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो वैदेह जाति की स्त्री के साथ निषाद का संपर्क होने पर, आहिंडक और चंडाल का संसर्ग होने पर सोपाक की उत्पत्ति होती है। सोपाक और चंडालों की एक ही वृत्ति है। ठीक है, निषाद जाति की स्त्री में चांडाल सोपाक के वीर्य से अंत्यवसायी नाम की जाति का जन्म होता है। वह इस जाति के लोग सदा शमशान में ही रहते हैं। निषाद आदि बाह्य जाति के लोग भी उन्हें अछूत समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये सब गिरते जाते हैं, जितना गड़बड़ी करते हैं उतना ही नीचे गिरते जाते हैं। इनके स्वभाव में ही चेंज हो जाता है, ये लोग क्रूर होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इनको क्या किया जाता है? इनको थोड़ा दबा के रखा जाता है, क्योंकि अगर इनको दबाओगे नहीं तो ये अपनी क्रूरता दिखाएंगे। ठीक है, इस प्रकार माता पिता के वर्ण व्यतिक्रम से वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होती हैं। उनमें से कुछ प्रकट होती हैं और कुछ गुप्त। इनके कर्मों से ही इनकी पहचान करनी चाहिए। ये कितना भी अपने आप को छुपा लें, लेकिन इनके कर्म से पहचान में आ जाएंगे। ठीक है ना, बता रहे करें कि भाई ये कर्म से पहचान लोगे आप। ये वैश्यों के बीच में, क्षत्रियों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में छुप के नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, ये अपने, इनके कर्म ऐसे होते हैं कि पकड़ा जाएंगे। ये इस जाति का है, कर्म ही ऐसा करेंगे, पकड़ा जाएंगे ये। ठीक है ना, शास्त्र में 4 वर्णों के ही धर्म का निश्चय किया गया, औरों के नहीं। देखिए जो शास्त्र में जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके ही धर्मों का निश्चय किया गया है। इनके धर्मों का जो है, जब ये कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं ना, इसका बहुत ज्यादा ग्रोस पाप नहीं लगता है। समझ रहे? जैसे पशु को मांस खाने का पाप नहीं लगता है, वैसे ही जो नीच जाति के लोग जो अभी वर्णन हो रहा है, इनको मांस खाने का पाप नहीं लगता है। शूद्र को मांस खाने का पाप नहीं लगता। नहीं, शूद्र को लगेगा, वो तो शुद्ध है, वो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको तो लगेगा पाप। ठीक है, लेकिन ये जो उससे भी बहुत ज्यादा डिग्रेड, जैसे ये जो विदेश के लोग हैं, इनको मांस खाने का उतना पाप थोड़ी लगता होगा। ये पशु है ना, ये देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बाहर जितनी भी जातियां हैं, उनको जैसे ये जो जितना भी डिग्रेडेड होती जाएंगी, उनमें जैसे ये पशु ही हो गए ना लगभग। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यतम पशु नारायणम। ठीक है, अब कि आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य और पशुओं में एक समान है। ठीक है, तो पूर्व बोलते हैं कि इनको अलग क्या, उनको इसमें भेद क्या है? तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, धर्मी इसमें क्या है? विशेष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो धर्म है वही इसमें विशेष है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म हीन जो व्यक्ति वो पशु ही तो है वो, तो पशु को मांस खाने का पाप कहाँ लगता है? तो ये जो विदेश के लोग हैं, इनको हमको कॉपी नहीं करना है भाई,
ये अपना धर्म करें, हम अपना धर्म करेंगे, क्योंकि ये एकदम नीचे गिर गए ना, एकदम पशु बन गए हैं ये। ठीक है, तो इनको जो है मांस खाने का पाप शायद ना लगता हो, इतना बड़ा साइंस तो ये तो यमराज को ही मालूम होगा किसको मांस खाने का पाप लगेगा, किसको नहीं लगेगा। लेकिन हम भारतवासियों को इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, इनके कर्मों को नहीं फॉलो करना चाहिए। ये अपना कर्म करें, जैसे जादू उदू दिखाकर। हाँ, अभी और भी देखिए बता रहे हैं कि और क्या क्या करते हैं ये। ठीक है, कि चारों वर्णों के ही धर्म का निश्चय किया गया है, औरों के नहीं, औरों के धर्म का निश्चय नहीं किया गया है। ठीक है, धर्महीन वर्णों वर्णशंकर जातियों में से किसी की भी कोई नियत संख्या नहीं है, ये कितनी भी संख्या में होते जाएंगे ये। जैसे वो भी अगर गड़बड़ी की तो और नीचे जाति का लड़का पैदा होगा, वो भी अगर कुछ गड़बड़ी किया तो और नीचे जाति का पैदा होगा। मतलब क्रूरता की हद हो जाएगी, एक से एक क्रूर व्यक्ति पाए जाएंगे। ठीक है, इनकी कोई संख्या नहीं है कितना नीचे गिरते जाएंगे, जितनी गड़बड़ी मचाएंगे उतना ही नीचे गिरते जाएंगे। जैसे अभी का जो कलयुग चल रहा है, और जब प्रलय वाला जो कलयुग होगा वो कलयुग चलेगा, उसमें बहुत डिग्रेडेड लोग रहते हैं, इसीलिए प्रलय हो जाता है। मतलब सृष्टि चल ही नहीं सकती है, इतने ज्यादा मतलब नीच लोग आ जाते हैं, इतनी नीच बन जाते हैं। मतलब ब्राह्मण था पहले, बनते 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 इतना नीचे गिर जाते हैं, फिर सृष्टि चल ही नहीं पाती है। तब मजबूरी में प्रलय करना पड़ता है कि एक काम करो, प्रलय करो और इन सबको जो खत्म करो कहानी इनकी। ठीक है, अब जो है फिर से सृष्टि की जाती है, तो फिर से एक ही जाति बनाई जाएगी, ब्राह्मण। फिर उसमें जो गड़बड़ी करेगा वो क्षत्रिय बन जाएगा, फिर उसमें जो गड़बड़ी करेगा वैश्य बन जाएगा, और गड़बड़ी करेगा शूद्र बन जाएगा, और ज्यादा गड़बड़ी करेगा और नीचे हो जाएगा। ऐसे होते 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 फिर गिर जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी चल ही नहीं पाएगी, इतनी ज्यादा गड़बड़ी आ जाती है, तो फिर प्रलय करना पड़ता है। ठीक है ना, इनकी कोई जो जाति का विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्ण की स्त्रियों से समागम करते हैं, तथा जो यज्ञों के अधिकार हैं और साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं। अब भाई ये जो विदेश के लोग हैं, ये जो है नग्न धड़ंग घूमते हैं, शराब पीते हैं, इनको बात करने का ढंग नहीं है, साधु पुरुष इनके साथ नहीं बैठेंगे ना, तो साधु पुरुष इनका तिरस्कार कर देते हैं। ठीक है, और ना ही इनको यज्ञ में अधिकार है। अगर ये यज्ञ करें, देवता लेते होते नहीं है, ये इतने अशुद्ध हैं, इनका यज्ञ किया हुआ देवता लेंगे भी नहीं। ठीक है, और आगे बताते हैं कि ऐसे वर्ण बाह्य मनुष्यों से ही वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, और वे अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करके भिन्न भिन्न प्रकार की आजीविका तथा आश्रय को अपनाती हैं। ऐसे लोग लोहे के आभूषण पहनकर चौराहों में, मरघटों में और पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। लोहे के आभूषण मतलब समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? जैसे ये जो जीएस है ना, हमारे भारत में पहले कोई जीएस नहीं पहनता था, सब लोग सोना पहनते थे। ये जीएस जो है इधर से ही आया है। ठीक है, ये जो लोहे का आभूषण कहा जा रहा है वही जीएस। अब तो भारत के लोग भी पहनने लगे हैं, ऐसी दुर्दशा हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको ही फॉलो किए ना भाई। जब वही इनके रोल मॉडल हो गए तो वो लोहे का पहनते थे, तो तुमको भी लोहा का पहनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धर्म हमको, धर्म से जितना च्युत होगे उतना ही श्रीहीन होता जाएगा व्यक्ति, उतना ही श्रीहीन होता जाएगा। जितना धर्म से च्युत होगा उतना ही श्रीहीन होता जाएगा। ठीक है, तो ये लोग जो श्रीहीन हो जाते हैं, इसलिए इनके हाथ में जो है लोहे का ही आभूषण लगता है, सोना नहीं हाथ लगता है इनके। ठीक है, तो ये जो है लोहे का आभूषण पहन के इधर उधर बाजारों में, पहाड़ों के बीच में, हाँ समुद्र के किनारे इधर उधर जाके बसते हैं। अच्छी जगह तो इनको बसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्रूर है ना, समाज में उत्पात मचाएंगे, तो ये इधर ही इधर जाकर बस जाते हैं। ठीक है, मरघटों में, वृक्षों के नीचे इधर उधर जाके बसते हैं। इन्हें चाहिए कि गहने तथा अन्य उपकरणों को बनावें। अच्छा, ये उपकरण बनाते हैं, जैसे क्या बनाएंगे? प्रेस, कपड़े प्रेस करने वाले उपकरण बनाते हैं, एक से एक गाड़ी बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये आज से ये बना रहे हैं, ये पहले से बनाते आ रहे हैं ये। ठीक है, ये इनकी मति धर्म में नहीं लगती है कि बैठ के नाम जप कर लिया जाए। ये उपकरण बनाने में माहिर होते हैं, क्योंकि कुछ और करना नहीं है इनको, बस भोगना। और जब समय बैठेगा तो बैठकर जो कुछ उपकरण बनाना चाहेंगे, कुछ बनाया जाए, प्रेस बना दिया जाए, पानी गर्म करने वाला बना दिया जाए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आज ये विदेशियों के अंदर ये क्षमता, पहले से इनके वंशज करते आ रहे हैं। ठीक है, ये और ज़्यादा अब डेवलप हो गया है। ठीक है, और हमारे भारत के मूर्ख लोग जो है ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। ठीक है, उपकरणों को बनावे और अपने कर्मों से जीविका चलाते हुए प्रकट रूप में निवास करें। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि ये गौ ब्राह्मणों की सहायता करें, कठोरता पूर्वक कर्म त्याग दें, सब पर दया करें। अब देखिए भीष्म पितामह बता रहे हैं कि अगर इनको सुधारना है, इसमें से कोई सुधरना चाहता तो क्या करें?
या तो गौ की सहायता करें, भाई गाय पाल लें, गाय की सेवा करें, या क्या करें, ब्राह्मणों की सहायता करें। जैसे मान लीजिए कोई प्रचार कर रहा है, जैसे प्रभुपाद जी गए प्रचार करने, तो ये कुछ लोग जो है उसमें से उनको सहायता की प्रभुपाद जी को प्रचार करने में, तो फिर ये सब लोग सुधर गए, सब लोग साधु हो गए। ठीक है, तो यही बात ये बता रहे हैं विष्णु पितामह कि अगर ये जो है अपनी अपनी ये उपकरण आदि बनाए, ये जो बनाते रहते हैं, रॉकेट पॉकेट बनाते रहते हैं, बनाए ये उपकरण, ठीक है, और जो इससे अपनी आजीविका चलाएं, और जो है उस गौ की सहायता करें, ब्राह्मणों की सहायता करें, कठोरता पूर्वक कर्म त्याग दें। ये जो मांस उंस खाते हैं, अगर कोई सुधरना चाहता है इसमें से, ठीक है, किसी की भी हत्या कर देते हैं, ये जो छोड़ दें, ठीक है, कठोरता पूर्वक कर्म त्याग दें, सब पर दया करें। ये बड़े झगड़ालू होते हैं, बात बात पे गोली मार देते हैं, ठीक है, अमेरिका आदि में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तुरंत गोली चलने लगती है, ठीक है ना, बड़े दुष्ट होते हैं, यहाँ बड़े क्रूर होते हैं। तो सब पर दया करें, जैसे भारत में दया किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का सीट है, कोई व्यक्ति नीचे बैठा, तुरंत अरे नहीं 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 आप ऊपर बैठिए। हाँ, तो ये देखिए दया है भारत के अंदर, लेकिन विदेशियों में ऐसा नहीं होता है। आप उनकी सीट पे बैठ जाओगे, केस कर देगा आपके नाम पे कि मेरी सीट थी, ये कैसे बैठ गया। आप किसी घर पे भिक्षा मांगने जाओगे, जब तक अपना भिक्षा वाला कार्ड नहीं दिखाओगे, भिक्षा नहीं देंगे आपको। भारत में तो कोई भी आ जाए, चाहे जैसा पाखंडी ठाखंडी, कुछ न कुछ दे ही देते हैं, 1-2 रुपया जा जाए दो। तो क्या दया है, ठीक है, तो सब पर दया करें, सत्य बोले, बड़े झुट्टे होते हैं ये, ठीक है, चांद पर गए नहीं है और कहते हैं हम चांद पर गए हैं, इतने बड़े झुट्टे होते हैं, ठीक है, गए नहीं है चांद पर, लेकिन कहते हैं कि हम चांद पर गए हैं, हम ये खोज कर लिए, हम वो खोज कर, सब झूठ बोलते हैं सब, ठीक है, इनके बस क्या है, क्या खोज कर लेंगे। शास्त्र में लिखा हुआ है, सब खोज हो चुकी है, बस उसको पढ़ना और समझना है, ठीक है, और क्या करेंगे, शास्त्रों में से निकालेंगे और झूठ बोलेंगे मैं खोज किया हूँ, ठीक है, झूठे होते। तो ये झूठ पना छोड़कर अगर सत्य बोलना चालू कर दें, ठीक है, दूसरों के अपराध को क्षमा करें। जैसे आप देखेंगे भारत के लोग, जैसे मान लीजिए क्या हो जाए, आप कोई सामान उतार रहे हैं, मान लीजिए आप बैग उतार रहे हैं, तब तक उसमें से बोतल जो है किसी व्यक्ति के सर पे गिर जाए, तो बोलेगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन जो विदेशी है और जो विदेशी लोगों को फॉलो करने वाले हैं, तुरंत गाली देगा, कुछ ठीक नहीं, एक आध थप्पड़ मार भी दे और पुलिस में केस भी कर दे। कौन कौन, ये जो विदेशी होते हैं और जो विदेशी लोगों को फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि इनको दूसरे के अपराध क्षमा करने की जो साहस नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा करें, दूसरे के अपराध को क्षमा करें, ठीक है, और अपने शरीर को कष्ट में डालकर भी दूसरे की रक्षा करें, जैसे हमारे भारत में जो आज भी पवित्र लोग हैं, अपने शरीर को कष्ट में डालकर दूसरों की रक्षा करते हैं। तो अगर ये भी इस चीज को स्वीकार करें, ठीक है, दूसरों की रक्षा कर अपने शरीर को कष्ट में डालकर, तो इन वर्ण संकर मनुष्यों की भी परमार्थिक उन्नति हो सकती है। अगर ऐसा करें तो इनकी उन्नति हो सकती है, और हुई भी है। जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए थे, तो कुछ लोग जो है प्रभुपाद जी के समझाने पर जो है ये काम करना चालू किए, सब पे दया करना, अपराधों को क्षमा करना। प्रभुपाद जी समझाए और समझे, कुछ लोग ये करना चालू किए, तो देखिए इनकी उन्नति हो गई, ठीक है। आज देखिए बड़े बड़े वैष्णव बन गए, गुरु बन गए, गुरु। वैष्णव तो छोड़िए, दीक्षा दे रहे हैं भारतीयों को, ठीक है, हमारे जैसे लोग जा जाके उनसे दीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, ये इतने ऊंचे उठ गए। अगर कोई साधु जाकर इनके ऊपर कृपा करे और ये स्वीकार करें, तो ये जो है फिर से ये श्रेष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। कितने श्रेष्ठ होंगे, जहां से गिरे थे, ब्राह्मण से गिरे थे, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, वैष्णव बन सकते हैं ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है इनको, भगवान चांस दे रहे हैं इनको भी, ठीक है। अगर ये अब भी जो अपने क्रूर कर्म छोड़ दें, सत्य बोलना, झूठ बोलना छोड़ दें, सत्य बोलें, दूसरों पर दया करें, दूसरों के अपराध क्षमा करें, ब्राह्मणों की, ब्राह्मण मतलब क्या, गुण से ब्राह्मण, कोई शास्त्र पढ़ता पढ़ाता है, कोई यज्ञ करता कराता है, हाँ, तो उसकी सहायता करें, अगर जो उसके कार्य करने में, गाय पालें, गाय की सेवा करें, ठीक है, तो फिर ये दोबारा से जो है ये शुद्ध हो जाएंगे, इनका जो है परमार्थिक कल्याण होगा, भगवान के धाम जा सकते हैं लोग, ठीक है। युधिष्ठिर ने पूछा कि पितामह, जो चारों वर्णों से बहिष्कृत, वर्ण संकर मनुष्य से उत्पन्न और अनार्य होकर भी ऊपर से देखने में आर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भाई अब हमको ये बात बताइए, जो मान लीजिए वर्ण संकर है, ठीक है, और जो अनार्य होकर ऊपर से जो है वेश बना लिया है, आर्य जैसा दिखता है, उसकी पहचान कैसे किया जाए। क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर जी को अपने राज्य में कर्मचारी रखना है ना, तो वर्ण संकर को तो नहीं कर्मचारी रखेंगे ना, वो तो वर्ण को रखेंगे ना कर्मचारी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं पहचान कैसे किया जाए, क्योंकि उनको काम पे रख लेंगे तो गड़बड़ी फैलाएंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है, राज्य में उत्पात मचाएंगे, तो उनको तो काम पे रखना नहीं है।
ठीक है, उनको तो बस डांट फूट के ठीक रखना है कि अपना जो उपकरण आदि बनाकर जो है अपना जीविका यापन करो, शांति से रहो। बदमाशी करोगे तो बहुत पीटेंगे ठीक है, तो ऐसे लोगों को काम पे नहीं रखना है, काम पे जो अच्छे वर्णों के लोगों को रखना है। तो कह रहे पहचान कैसे किया जाए। तो भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जो सज्जनों के विपरीत नाना प्रकार की चेष्टाओं से युक्त हो, उस कलुषित योनि के उत्पन्न मनुष्य की उसके कर्मों से ही पहचान हो सकती है। भाई ऊपर ऊपर से कोई कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन उसके कर्म से पहचान हो जाएगी कि ये वर्ण शंकर है और ये वर्ण है। जैसे जो वर्ण का होगा वो साधुओं का सम्मान करेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए साधु को किसी चीज की आवश्यकता है तो उसको दान देगा, ठीक है, नहीं कुछ तो कम से कम पाँव छुएगा, ठीक है ना। और जो वर्ण बाय है वो साधुओं को गाली देगा, ठीक है, बोला है सब पखंडी हैं सब, हाँ ये कैसे तुरंत पकड़ा जाएगा कि ये क्या है, वर्ण शंकर है ये ठीक है, कर्म से पहचान जाएगा, पहचान लो उसको। विष्णु पितामह बता रहे हैं कि कर्मों से उनकी पहचान हो सकती है। उसी प्रकार सज्जनोचित आचरण से योनि की शुद्धता का निश्चय करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई वर्णशंकर है लेकिन सज्जन उचित कार्य कर रहा है तो ऐसा समझना चाहिए कि इसकी योनि शुद्धता हुई है। कैसे हो सकता है कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के संग में पढ़कर अपने जो बुरे कर्म थे उनको त्याग कर जो है ये क्या किया, अपने योनि शुद्ध किया है ये, ठीक है। तो कह रहे हैं इस प्रकार समझना चाहिए हमको, ये ऐसा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उसका योनि जो है शुद्ध हो गया है, ठीक है। इस जगत में अनार्यता, अनाचार, क्रूरता और अकर्मण्यता आदि दोष मनुष्य को कलुषित योनि से उत्पन्न वर्णशंकर सिद्ध करते हैं, ठीक है। वर्णशंकर पुरुष अपने पिता या माता अथवा दोनों के स्वभाव का अनुसरण करता है, वह किसी तरह अपनी असलियत को छिपा नहीं सकता। अगर कोई वर्णशंकर है, अगर कोई राजा पहचानना चाहे तो पहचान लेगा, वो छिपा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बेचारा कर्म करेगा ही वो, ठीक है, जैसा उसका जन्म हुआ है जन्म के हिसाब से कर्म करेगा ही। तो राजा जो शास्त्र पढ़ा हुआ है वो पकड़ लेगा कि ये वर्णशंकर है, ठीक है। जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बाघ अपनी चित्र विचित्र खाल और रूप के द्वारा माता पिता के समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनि का ही अनुसरण करता है, ठीक है। अमुक व्यक्ति किस कुल में और किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, यह बात अत्यंत गुप्त होने पर भी जिसका जन्म शंकर योनि से हुआ है वह मनुष्य थोड़ा बहुत अपने पिता के ही स्वभाव को पाता ही है। जो कृत्रिम मार्ग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप आचरण करता है वह वास्तव में शुद्ध वर्ण का है या शंकर वर्ण का है। इसका निश्चय करते समय उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है, ठीक है। संसार के प्राणी नाना प्रकार के आचार व्यवहार में लगे हुए हैं। आचरण के सिवा कोई दूसरी वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्म के रहस्य को साफ तौर पर प्रकट करे। आचरण देखकर पता लगा लेता है, जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ा है वो आचरण देखकर पता लगा लेगा कि ये जो है कहाँ गड़बड़ी हुई है इसकी, क्यों ऐसा कर्म कर रहा है, ये जो इस जाति में ये जन्म लिया होगा तो फिर वहां से इसको ये स्वभाव मिले हुए हैं तो फिर ऐसा कर्म कर रहा है। तो इनके आचरण से, इनके कर्म करने के कर्म जब ये करते हैं इनके स्वभाव से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। वर्णशंकर को शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाए तो भी वह उसके शरीर को नीच मार्ग से हटा नहीं सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वर्णशंकर है और उसको शास्त्रीय बुद्धि अगर मिल भी जाए, ठीक है, लेकिन उस अपनी शरीर को नीच मार्ग से नहीं हटा सकती। जैसे विदेश के लोग थे, उनको जो है प्रभुपाद जी भक्त बनाए, ठीक है, शास्त्र बुद्धि भी दे दिए, लेकिन कुछ कुछ तो बचे, लेकिन अधिकतर जो है वो सब कुछ जान गए, स्वीकार भी कर लिए, लेकिन उनकी शरीर ही ऐसी थी कि बेचारे टिक नहीं पाए, भजन किए जीवन भर। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी ने सन्यास दिया तो सन्यास नहीं रुका पाए, किसी लड़की से विवाह कर लिए सन्यास का डंडा फेंक के, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है भजन करने चला था, कोई लड़की मिल गई उसी के पीछे भाग गया, क्यों? क्योंकि स्वीकार कर लिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, भजन करने लगा, लेकिन बेचारा क्या करे, उसका शरीर ही ऐसा है, ठीक है। तो यही बात बता रहे हैं कि अगर शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त भी हो जाए ना उसको, तो भी उसके शरीर को नीच मार्ग से नहीं हटा सकता है। वो उसकी शरीर की वो जो है वो बनावट ही ऐसी है कि वो काम करेगा ही, ठीक है। तो ये जो विदेशी जो भक्त होते हैं ना, ये भक्त तो हो गए ये, लेकिन उनकी शरीर की बनावट ऐसी है ना कि उल्टा फुल्टा काम करते रहते हैं वो, इसीलिए हमारा इस्कॉन बदलाव है ठीक है ना, क्योंकि ये जो विदेशी भक्त होते हैं ये उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं ये। इसके वजह से फिर भारत के साधु गाली देते हैं। भारत के साधु समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ना, आप ये देखो जो भारत के साधु हैं इस्कॉन में वो नहीं गड़बड़ी कर रहे हैं,
ये जो बाहर के लोग हैं ना, अच्छा ये अलग अलग जीबीसी है इस्कॉन में, भारत की अलग है, विदेश की अलग है। ऐसा नहीं है कि भारत से पैसा बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। प्रभुपाद जी सब जानते थे ये सब बात, सब अलग अलग बना कर गए हुए हैं। विदेश की जीबीसी अलग है, यहाँ की जीबीसी अलग है। उनका वो देखते हैं, हमारा हम देखते हैं। कहीं से कोई पैसा इधर उधर नहीं जाता है। भारत का उल्टा आता है, बाहर से आता है। जैसे वो वृंदावन में घूमने आ रहे हैं तो वृंदावन के मंदिर में दान करेंगे वो, यहाँ यहाँ वृंदावन के गेस्ट हाउस में रुकेंगे वहाँ पैसा देंगे वो, यहाँ से कपड़े धोती कुर्ता खरीद के लेकर जाते हैं, उसके पैसे बाजार में पे करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए आता है। ठीक है, और मान लीजिए वो भारतीय गुरु से दीक्षा लिए हैं, आधे से ज्यादा तो विदेशी भारतीय गुरु से दीक्षा लिए हैं, तो अपने गुरु को जब भेंट देते हैं लाखों लाखों रुपया, उससे ही तो भारत में मंदिर बन रहे हैं। हमारा अलीगढ़ में मंदिर आधा से ज्यादा पैसे विदेश का आया हुआ है, हमारे गुरु जी के शिष्य देते हैं। ये मायापुर का मंदिर बन रहा है, वहाँ तो आधा से ज्यादा विदेश का पैसा है। हर जगह का, पूरे विश्व से आया हुआ है, चीन जापान हर जगह से आया हुआ है। तो ऐसा नहीं इस्कॉन बाहर पैसा भेजती है, बाहर से लाती है पैसा इस्कॉन। ठीक है ना, हर मंदिर में बाहर का पैसा लगा हुआ है। भारत, ये कानपुर के मंदिर में बाहर का पैसा लगा हुआ है, हर जगह मंदिर में बाहर का पैसा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ के गुरुओं से दीक्षा लिए हुए हैं, तो अपने गुरु को कुछ ना कुछ भेंट देते ही हैं, लाखों लाखों रुपया। उनके लिए तो छोटी मोटी बात है ना लाखों रुपया देना, तो जो है उनके पैसे से यहाँ मंदिर बन जाता है। ठीक है, तो लाती है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि इस्कॉन बाहर पैसा भेजती है। ठीक है, प्रभुपाद जी सब सेटिंग लगा के गए हैं, ये गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी शास्त्र पढ़े थे ना, जानते थे ना कि नीच काम करेंगे ही करेंगे, भले से ये भक्त बन जाएं, स्वीकार कर लें, अपना धर्म छोड़ दें, नाम जप करने लगें, लेकिन ये जो शरीर की इनकी बनावट ऐसी है कि उल्टा सीधा काम करेंगे ही। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी विदेश के लोगों को संन्यास तुरंत दे देते थे, भारतीय लोगों को संन्यास नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि विदेश के लोग गिरेंगे ना तो वो उतना ज़्यादा वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भारत के लोग गिरेंगे ना तो फिर इनका बहुत ज़्यादा घाटा होगा। ठीक है, चलिए ये सब साइंस आप लोग को बाद में बताएंगे। प्रभुपाद जी बाहर के लोगों को संन्यास क्यों दे देते थे जल्दी, भारतीय लोगों को देते नहीं थे। तो 5-6 ही भारतीयों को संन्यास दिए हैं, और विदेशियों को खूब संन्यास दिए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि हो सकता संन्यास के बहाने ये टिक जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं टिक पाए, उनकी शरीर ऐसी थी कि बाद में लड़की के पीछे भागे ही हो। ठीक है, लेकिन भारत का व्यक्ति तो एक बार संन्यास ले लेता तो फिर नहीं किसी औरत के चक्कर में पड़ता है, इक्का दुक्का शायद ही पड़ता है कोई। ठीक है, इस्कॉन में तो कोई नहीं पड़ा भारत का सन्यासी, सब आज जब से संन्यास लिया आज तक उनका संन्यास जो है अडिग है। ठीक है, तो ये बात जो है भीष्म पितामह बता रहे हैं। उत्तम, मध्यम या निकृष्ट जिस प्रकार के स्वभाव से उसके शरीर का निर्माण हुआ है, वैसा ही स्वभाव उसे आनंददायक जान पड़ता है। ऊंची जाति का मनुष्य भी सील से रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिए। अब देखिए विष्णु पिता बता रहे हैं कि ऊंची जाति का कोई हो, लेकिन क्या वो जो है सील से रहित हो तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। कोई ब्राह्मण हो लेकिन ब्राह्मण वाला कर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत सम्मान करो, लेकिन जो ब्राह्मणोचित सम्मान है वो नहीं देना चाहिए, उसको दान दक्षिणा नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, जो ब्राह्मणोचित कार्य करे उसका पूरा सम्मान करो, दान भी देना चाहिए उसको, लेकिन नहीं है तो नहीं सम्मान करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है, और शूद्र भी यदि धर्मज्ञ और सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना चाहिए। कोई भाई शूद्र हो लेकिन धर्मज्ञ हो, धर्म में उसकी निष्ठा हो और सदाचार पालन करता हो, उसका सम्मान करना चाहिए, विष्णु पितामह कह रहे हैं। ठीक है, मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्म, शील, आचरण और कुल के द्वारा अपना परिचय देता है। यदि उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो अपने कर्मों के द्वारा वह फिर से शीघ्र ही उज्जीवित कर देता है। मान लीजिए किसी का कुल नष्ट हो गया है, बहुत नीच कुल का है, भाई पति पत्नी एक तरफा भजन करो, एक तरफा भजन करो, इतने ज्यादा श्रेष्ठ हो जाओगे, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो जाओगे। ठीक है ना, ये बात बता रहे हैं कि कर्मों के द्वारा वो फिर से उसे शीघ्र ही उज्जीवित कर देता है। ऊपर जितनी संकीर्ण योनियां बतलाई गई हैं उन सब में तथा अन्य नीच जातियों में विद्वान पुरुष को संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, उनका सर्वथा परित्याग करना ही उचित है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ जो है ये जातियों का जो भेद है वो इस प्रकार से है, जो जितना जो है गड़बड़ी मचाता है वो उतना जो है नीची जाति में गिरता जाता है। कैसे गिरता है? स्वभाव और कर्म से। ठीक है, लेकिन इनमें भी अगर कोई जो है धार्मिक होता है, क्रूर नहीं होता है, तो उसका सम्मान किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो क्रूर होते हैं, ठीक है, उनका उतना विशेष सम्मान नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा नहीं है कि जैसा दिखाते हैं लोग प्रताड़ित किया गया है, ऐसा नहीं है। बस क्या किया जाता है कि इनको जो है अपना भाई अपने धर्म और अपने कर्म में तुम जो है फिक्स रहो।
ठीक है ना, समाज में उत्पात ना बचाएं, इसीलिए उनके स्वभाव के अनुसार ही उनको कर्म दे दिया जाता था, इसको करो और जो अच्छे कर्म करो बताया जाता था उनको। शिक्षा जगह जगह कथाएं होती थी, कथाओं के माध्यम से जो है बताते थे कि आप जो ऐसा करो वैसा करो। तो देखिए भारत में जो है मान लीजिए कोई नीच जाति का भी होता था तो वो जो उसकी धर्म में श्रद्धा होती थी, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है ऐसा नहीं कि इनको बाहर कर दिया गया था, ठीक है, इनमें जो है समय समय पर प्रचार करते थे जाकर साधु लोग, ठीक है, कि आप ऐसा करो, सब पर दया करो, ठीक है, ये क्रूर भाव छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, ऐसे प्रचार करते रहते थे समय समय पे। इसीलिए भारत के जो नीच जाति के ये लोग, ठीक है, ये भी लोग जो बड़े शुद्ध थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो ये ब्राह्मण थे, जो साधु थे, इनको जो पाखंडी बता दिया गया। अब ये जो क्रूर जाति के लोग थे, ये जो स्वभाव, जो प्रकृति से इनको क्रूरता मिली हुई है, ये जो अब ब्राह्मणों की बात मानते नहीं है, साधुओं की बात मानते नहीं है ये, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि इनकी क्रूरता जो है प्रकट है, ठीक है, समाज में उत्पात मच रहा है, दिन दहाड़े जो मांस काटा जा रहा है, दिन दहाड़े बेचा जा रहा है, दिन दहाड़े खाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि साधुओं की बात माननी नहीं और मानना जरूरत भी नहीं है, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है ना कि साधुओं की बात माननी है, देश संविधान से चलेगा। और संविधान में मांस खाना कुछ पाप है नहीं, खाओ दिन दहाड़े, ठीक है, मांस खाओ, शराब पियो, अपनी पत्नी को गाली दो, मारो, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। यहाँ की जो नीच जाति हुआ करती थी, जो कुछ नीच जाति कैसी गड़बड़ी करने के माध्यम से नीचे गिर गई है, उनको स्वभाव के अनुसार कर्म दे दिया जाता था, वो कर्म करें, और जो समय समय पर ब्राह्मण और साधु इनके बीच में जाकर प्रचार करते थे, बताते थे कि किस प्रकार से आप लोग सुधर सकते हो। और ये सब कथाओं में आपको मिलेगी। जब भी कोई साधु जो किसी ऐसे, जैसे मान लीजिए बहेलिये से मिल गया जो पक्षी को मारता है, तो उसको ज्ञान देगा, देखो ये सब काम छोड़ दो, ठीक है, मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, इसको जप करो, तुम ये सब काम छोड़ देना, ये सब कथाओं में मिलेगा आपको। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो समय समय पर इनके बीच में ज्ञान पहुंचाया जाता था और इनका उद्धार होता रहता था। और अगर इनमें से कोई मान लीजिए श्रेष्ठ आचरण करने लगता था, साधु की बात मानकर, ब्राह्मण की बात मानकर, तो इनका सम्मान होता था। मैं आप लोग को उदाहरण दे रहा हूँ, संत रैदास जी से लाखों ब्राह्मण और लाखों क्षत्रिय जो है दीक्षा तक लिए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो है आए तो थे नीच कुल में, लेकिन जो है वो साधु, अच्छा वो परम, उनकी कथा ही सुना देता हूँ आप लोगों को मैं, संत रैदास जी की। लोग संत रैदास जी के बारे में गलत गलत बताते हैं, ऐसे नहीं थे। संत रैदास जी की कथा सुनिए आप लोग, थोड़ा सा बता देता हूँ 10 मिनट में। देखिए इनका जन्म कथा सुनिए। ये जो है स्वामी रामानंदाचार्य जी के एक ब्रह्मचारी शिष्य था। ये तो उनके पुराने जन्म की कथा है कि कैसे कैसे श्राप मिला, बाद में जो चमार घर में जन्म लिए, ठीक है। अब ये कथा है, पढ़ लीजिएगा, भक्तमाल गाथा में है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं आप लोग को। रैदास जी महान संत थे, ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे ये, ठीक है। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा न लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे जमीन रहने के लिए दे दिया। ये क्या करते थे, जो भी पैसा रहता था सब संत सेवा में लगा देते थे, संतों से बड़ा प्रेम करते थे। तो इनके पिताजी क्या किए, सोचे कि पूरा घर ही लुटा देगा, एक काम करो, इसको घर के पीछे एक जमीन दे दो, टूटी फूटी झोपड़ी दे दिए कि जाओ उसी में रहो। अच्छा, इनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, वो भी संत सेवा करती थी, ठीक है। तो उसी में वो रहने लगे। यद्यपि घर में बहुत सारा धन माल था, पर उसमें पिताजी ने अलग करके समय एक कड़ भी नहीं दिया, पिताजी ने दिया ही नहीं, क्योंकि वो तो बेचारे वैसे ही रहेंगे ना, उनका पूर्व कर्म बदला नहीं, वो संतों की बात माने नहीं, लेकिन रैदास जी मान लिए, तो इनका तो बदल गया था। तो वो सोचे कि ये सब माल जो है लुटा देगा संतों में, तो वो दिए ही नहीं, कुछ नहीं दिया, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी दे दी, थोड़ा जमीन दे दिया, बोले इसी में रहो, कमाओ और संत सेवा करो जितना करना है उतना, ठीक है। अच्छा, इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ, उनको सुख ही हुआ कि अच्छा हुआ, अब जो अपना ईमानदारी से कमाया जाएगा, संतों की सेवा किया जाएगा, कोई नहीं मना करेगा हमको, ठीक है, अब बढ़िया हो गया, ठीक है, बड़ा सुख हुआ उनको। इन लोगों को भगवान पर पूर्ण भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे, अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। और जो साधु सेवा करते थे जाकर ढिंग नहीं हाँकते थे समाज में कि हम साधु सेवा करते हैं, गुप्त ही रखते थे, चुपचाप जाकर साधु सेवा कर देते थे। क्या करते थे, साधुओं को जो जूता बना बना के पहनाते थे, ठीक है। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया
उसी में संतजन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। एक घर बनाए, उसमें संत रहते थे और खुद जो है खुले में रहते थे। ठीक है, ऐसे साधु सेवी थे ये। मजदूरी से प्राप्त धन को आप अतिथियों में बांटकर खाते थे, ऐसी दैनिक जीवनचर्या से आप रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर रैदास जी के यहाँ, एक कहानी है, पारसमणि का पत्थर दिए, फिर वो ग्रहण नहीं किए उसको। ईमानदारी से जो कमाते थे वही साधु संत की सेवा करते थे। ठीक है, फिर बाद में जो है ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, राजा के पास गए, कहे कि ये जो है ये नीच जाति का है और जो इस प्रकार से कर रहा है ये तो गलत है, भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो राजा बोला, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कथा बहुत लंबी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा भक्तमाल से। ठीक है, तो वो बोले कि राजा बोले ठीक है, भगवान का विग्रह रख दो, जिसके बुलाने पे भगवान आएंगे ठीक है, वही उसी को सेवा करने का अधिकार होगा। तो ब्राह्मण लोग लगे मंत्र मारने। ठीक है, ब्राह्मणों के पास नहीं आए भगवान। ठीक है, संत रैदास जी जो प्रेम से क्या बोले, पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए, कि हे भगवान आपका एक नाम है क्या, पतित पावन, कि आप जो पतितों को पावन करते हैं, तो आज अपना वो नाम जो आप सार्थक कीजिए। जैसी ऐसी प्रार्थना की, भगवान आकर उनकी गोदी में बैठ गए। ठीक है, अच्छा, फिर राजा जो है बोल दिया, देखो भाई पहले के राजा दुष्ट थोड़ी ना होते थे, वो जो जानते थे, वो फैसला करना जानते थे, कैसे फैसला करना है। भाई ब्राह्मण लोग का ये सेवा करने का अधिकार ही नहीं है भगवान का। राजा का ठीक है, अभी पता चल जाएगा। भाई जिसके बुलाने से भगवान गोद में आके बैठ जाएंगे, वो सेवा करने का अधिकारी है। ब्राह्मण लोग बड़ा मंत्र मारे, भगवान आए नहीं। संत रैदास जी जो प्रेम से पुकारे भगवान को, भगवान आ गए उनके गोद में। तो राजा का ये अधिकारी है भगवान की सेवा करने का, क्योंकि भक्ति में तो सबका अधिकार है ना। तो ऐसा तो नहीं सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार है। ठीक है, जब ये घटना हुई तो फिर वो ब्राह्मण बड़ी लज्जित हुई, और बहुत लाखों लाख ब्राह्मण जो संत रैदास जी से दीक्षा लिए थे, उनको अपना गुरु बनाए थे। ठीक है, और जो है एक रानी थी, ठीक है, चित्तौड़ की रानी थी, वो भी उनको अपना गुरु बनाई थी। बहुत सारे क्षत्रिय भी उनको गुरु बनाए थे। तो भारत में अगर कोई मान लीजिए नीच जातियों में भी उत्पन्न होकर साधु जैसा आचरण करता था, साधु बन जाता था, तो उसका सम्मान हुआ है। ठीक है ना। अब कोई गलत कहानी ही बताए तो उसमें क्या कर लिया जाए। ऐसे कबीरदास जी थे, वो जोल्हा थे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो उनसे बहुत बहुत ब्राह्मण लोग दीक्षा लिए हुए हैं। ठीक है, ये परंपराएं आज भी चल रही हैं। संत रैदास जी से जो दीक्षा ली हुई, आज भी वो परंपरा चल रही है। जगह जगह मठ है उनके, साधु हैं लोग उनकी परंपरा में। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं पूछना चाह रहा प्रभु जी, जैसे मैं जैसे एक छोटी सी समस्या है, जैसे कभी जनरली क्या है कि कोई बात होती है ना, जैसे कोई कभी कुछ बोल देता है, किसी तरीके की कोई बात, तो मतलब एक परेशानी, मतलब खुद को परेशान महसूस करना और मतलब खुश ना रहना, तो ये किस वजह से होता है? जैसे क्या होता है कि लोग बहुत खुश रहते हैं, पर अक्सर क्या है ना, ये मेरे साथ है कि रास्ते में निराशा और नेगेटिव बहुत कुछ आने लगती है। ठीक है, मैं परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, मैं समझ तो गया। उसके लिए अपना खान पान ठीक कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। ठीक है, देखिए 4 नियम पालन करना है। मांस, प्याज, लहसुन ये सब नहीं खाना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना है, भगवान को भोग लगाना और वही पाना है। ठीक है, पहला। दूसरा, अवैध स्त्री संग नहीं करना है। ठीक है, मन से भी किसी दूसरी की स्त्री ऊपर मन जाए, अगर मन जो किसी दूसरी स्त्री के ऊपर जाए, मन को ही बोलना है ये गलत काम मत करो। हमारे अंदर बैठकर, हमारे अंदर रहना है तो ठीक से रहना पड़ेगा। साले ने तेरा इलाज कर दूंगा मैं, ठंडी में ठंडे पानी से नहला दूंगा, तेरे बुद्धि ठीक हो जाएगा। गर्मी में गर्म पानी से नहला दूंगा तुझे मैं, तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगा। कड़वा भोजन खिला दूंगा, ऐसे मन को भी सजा देना चाहिए। ठीक है ना, कड़वा भोजन करा दूंगा, तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी। हाँ, तो मन को जो है कंट्रोल, मन से भी पराई स्त्री पे मन को भी नहीं जाने देना चाहिए, और जाए तो उसको दंड देना चाहिए मन को भी। ठीक है, तो पराई स्त्री से कोई संबंध नहीं, अपनी पत्नी से ही संबंध। ठीक है, पराई स्त्री को माता समझें। जुआ ना खेलें, मतलब किसी को ठगे ना। जुआ ना खेलें, किसी को ठगे ना, सबसे प्रेम करें। ठीक है, और जो है एक और नियम है,
नो इलिसिट सेक्स, नो ग्लैमरिंग। और जो है एक और नियम है, जुआ न खेलें, मांस न खाएं, अवैध स्त्री संग न करें, और नशा न करें, किसी प्रकार का नशा नहीं, इवन चाय भी छोड़ दें, ठीक है, नशा न करें, ठीक है, और जो भगवान के पवित्र नाम का जप करें, ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बड़े प्रसन्न रहने लगेंगे आप। और जो जितना भी समय बचे शास्त्र का अध्ययन करें। कौन सा शास्त्र? श्रीमद् भगवद गीता भागवतम, जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, वो नहीं है हम देंगे आपको, ठीक है, भगवद गीता भी देंगे, भागवतम भी देंगे, नहीं है आप हमको फ़ोन कीजिएगा, हम आपके घर पहुंचवाएंगे, ठीक है। तो इतना काम कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। जी देखिए, ये जितने भी है ना, जैसे ये क्रूर कर्म वाले इनको बताए जा रहे हैं, ये सब स्वभाव से होता है ना, हम सब लोग वर्णशंकर है ना, किसी का जन्म से वर्णशंकर हुआ है, कोई कर्म से वर्णशंकर, गलत गलत लोगों के साथ में रहकर वर्णशंकर हो गए हैं, ठीक है। तो करना क्या है, भजन करने से सब सही हो जाएगा। बताया जा रहा है ना, विश्व पितामह बता रहे हैं कि अगर ये अपनी गलत आदतों को छोड़कर क्या करें कि ये जो है गौ का, ब्राह्मणों का सेवा करें, ठीक है, भगवान का भजन करें, तो ये दोबारा से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे संत रैदास वगैरह ये सब, ठीक है, कबीरदास, सब लोग थे नहीं बड़े बड़े, आज देखिए इस्कॉन में है नहीं, बड़े बड़े गुरु बन गए हैं। ये सब लोग पहले गाय का मांस खाते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, लेकिन अब जो शुद्ध, इतने ज़्यादा शुद्ध हो गए कि फिर दीक्षा ही देने लग गए हैं अब तो, ठीक है। तो सब ठीक हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो देखिए ये जो है आप लोग को हम बता दिए थे क्या करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है इस समय जातियों का, क्योंकि सब मिक्स हो गया ना अभी सब मिक्स हो, सबको भजन करो, कोई कोई किसी जाति के, बस इतना इसमें ध्यान देना है कि अब गलत जाति में जाकर विवाह मत करो, ठीक है, और सब लोग भजन करो ठीक है, बढ़िया से। ये इसलिए बताया गया कि देखिए होता है, ऊंच नीच होता ही है, ठीक है, और किस प्रकार से होता है ये भी बता दिया आपको। शिवम प्रभु, अच्छा लगा आपको ये जानकर? जी अच्छा लगा, पता चला ये कैसे ऊंच नीच हो जाता है। जी हाँ देखिए, अच्छा देखिए, जो विदेश के लोग हैं ना, ये जो विदेशों में हैं, ठीक है, ये जैसे जो भारत के हैं ना, जैसे इसमें नीचे से भी नीचतर होता है ना, जैसे जो भारत के हैं ये फिर भी ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बढ़ई है तो कोई चमार है, कोई कुछ है, लेकिन जो विदेश में जो है ना पुलकस, पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे थे, वो याद भी नहीं होते हैं, ये सब विदेशी प्रजातियां यही तो हैं ये, ठीक है ना, ये और भी ज्यादा क्रूर होते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा उतना ही गड़बड़ी हुआ है, विदेशों में तो पूरा गड़बड़ी मची हुई है, उनको तो इसका ज्ञान ही नहीं है, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध कर ले रहा है। अच्छा, जितना करेगा उतना ही ज्यादा उसका नस्ल बिगड़ता जाएगा, जितना मतलब जो है इस चीज का ध्यान नहीं दिया जाएगा कि कौन किस जाति का है, किससे किसको विवाह करना है, जितना नहीं उतना ही वो नीचा गिरता जाएगा। ये देखिए विदेश लोग और नीच बनते जाएंगे, और नीच बनते जाएंगे, और नीच बनते जाएंगे, कलयुग के अंत तक बहुत ज्यादा नीच बन जाएंगे। और भारत में भी अगर इस चीज का ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये भी दिन प्रतिदिन जो नीच बनते जाएंगे ये, ठीक है ना। और जब ध्यान दिया जाएगा तो ये ठीक रहेंगे। तो इसीलिए जो है दूसरे बिरादरियों में जाकर विवाह नहीं करना चाहिए, शुद्ध रखो अपने आप को, भजन करो, शुद्ध रखो, और अपने ही जैसा वर खोजो, जैसी आपकी लड़की है शुद्ध, वैसा ही शुद्ध लड़का खोजो, विवाह करो उसका अपनी ही जाति में, ठीक है ना। और ना ही मिले तो फिर जो अपने से ऊपर बढ़ो ठीक है भाई, क्या किया जाए, अभी मान लीजिए कोई वैश्य है तो नीचे नहीं बढ़ना है, वैश्य जाति में मिल ही नहीं रहा है कोई, ठीक है, तो फिर जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाओ, क्षत्रिय जाति की लड़का खोजो, नीचे नहीं जाना है, लड़की के मामले में नीचे नहीं जाना, ऊपर बढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। उससे थोड़ा दिक्कत तो होगा लेकिन फिर भी ऊपर बढ़ा जा सकता है। अभी नहीं मिल रहा है, क्या करें, किसी शराबी से थोड़ी विवाह कर देंगे, ठीक है, तो ऊपर बढ़ना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो शायद क्षत्रिय घर में मिल जाए, ठीक है, क्षत्रियों में भी ना मिले तो ब्राह्मणों में खोजो, बात बन जाए, अगर बात बन जाए तो कर दो भाई। वैसे घर में मान लीजिए कोई शराबी है, उससे तो अच्छा है कि चलो ब्राह्मण घर में जो उससे कर दो। लेकिन ये लड़की के केस में है, लड़का है तो उसको जो है नीचे नहीं जाना है, बराबर में ही रहना है, ठीक है, और ऊपर भी नहीं जाना है ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे मान आपकी लड़की है, कोई करना चाह रहा है, ब्राह्मण तैयार है कि देख रहा है कि मान लीजिए भक्त है ये, ठीक है, और जो देश मतलब बात बन गई तो फिर कर लो। मान लीजिए लड़का ऊंची जाति का, लड़का नीची जाति का, तो करा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो ब्राह्मण तैयार हो जाए फिर क्या दिक्कत है, करा देना चाहिए। लेकिन लड़का लड़की ऊपर जाति की हो, लड़का नीचे जाति का, ये नहीं चलेगा, इससे फिर गड़बड़ी आती है, सारी गड़बड़ी यहीं से आती है,
ठीक है, तो ये जो है कल से, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का आएगा कथा, इसलिए हमने जो ये बताना चाहा आप लोगों को। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।